नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और उस सवाल का जवाब एक नाम ही है। सवाल ये है, एक ऐसे एक्टर का नाम बताइए जो सुबह 4 बजे उठ जाता है। एक ऐसे एक्टर का नाम बताइए जिसने औरतों की समस्याओं पर फिल्म बनाई। एक ऐसी शख्सियत का नाम बताइए जो ताइक्वांडो जानता है, जो मार्शल आर्ट की 7 कलाओं में माहिर है। एक ऐसा एक्टर जो देशभक्ति जैसे ही नाम आता है तो अपने आप को फ्रंट फुट पर लाता है। बताइए वो एक्टर कौन है? अक्षय कुमार। आज भारत 24 के स्टूडियो में अक्षय हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अक्षय जी आपका। एक नई फिल्म लेकर आए हैं, मिशन रानीगंज, और इसकी चर्चा हर तरीके से हो रही है। क्रिटिकली तो हो ही रही है, लेकिन कोई हीरो इस तरह की फिल्म को क्यों करेगा? बायोपिक को लेकर जब तमाम तरीके के आइडियाज़ उभर कर आ रहे हैं, रिसर्चेस सामने आ रही है, ये सवाल सबके मन में है, तो सीधा अक्षय जी से ही पूछ लेते हैं। अक्षय, क्यों एक ऐसी फिल्म लेकर आएंगे आप जो 34 साल पुराने किसी एक केस से जुड़ी हुई है? क्या वजह है? केस नहीं है ये एक ऐसे बहादुर इंसान की कहानी है जिसने अपनी ज़िंदगी की, अपनी जान की ना परवाह करते हुए 350 फीट नीचे गए। पक्का पता था कि शायद वापस ना लौटूं, और गए और एक एक माइनर को अपने दिमाग से, अपनी बहादुरी से एक एक माइनर को निकाल के लेके आए और खुद लास्ट आए थे, आखिरी आए थे। मैंने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जो महसूस किया कि एक कोल माइनर की ज़िंदगी क्या होती है। वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट लाइफ, 45 साल, 45 ईयर्स के अंदर उनको काम छोड़ना पड़ता है, बिकॉज इतना कार्बन डाइऑक्साइड, इतने कोल पार्टिकल्स, डर। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के लिए कबर्ड में बंद कर दूँ, अंधेरे में कबर्ड में बंद कर दूँ, तो आपका दम नहीं घुटेगा? 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। 16-17 घंटे काम करते हैं नीचे जाके, 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं ये लोग। इतनी सी लिफ्ट के अंदर जाते हैं नीचे। आई एम टेलिंग यू द काइंड ऑफ लाइफ। एंड आज ये जो सारे इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है, कोल। द काइंड ऑफ लाइफ दे हैव। मैं ऑयल रिगर्स की भी बात करता हूँ। द काइंड ऑफ लाइफ दे लीड, समुंदर के बीच में लगे हुए हैं ऑयल निकालने के लिए, सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वर्ल्ड कैन कीप ऑन गोइंग ऑन। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द हार्डशिप। आज मैंने ये फिल्म कोई कमर्शियल बेस पे नहीं बनाई। मैंने ये फिल्म बनाई है, मुझे ये इस इंसान की, सरदार जसवंत सिंह गिल के बारे में मुझे पता चला। मैं खुद कहता हूँ कि आप सोचिए, उनके माइंडसेट में जाके सोचिए कि वो आदमी क्या सोच रहा होगा। बीवी घर पे है, बच्चे हैं, और आपको जाके सबको बचाना है। मतलब वो माइंडसेट ही बहुत अलग है। एंड दैट इज़ व्हाई आई ऑप्टेड आउट फॉर समथिंग लाइक दिस, ये जानते हुए भी कि ये कमर्शियल नहीं है फिल्म। इट इज़ सो आई दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर इट। लेकिन अक्षय ऐसी फिल्में करते क्यों हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? करता क्यों हूँ? इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों को बताऊँ कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या होता है। एक ज़िंदगी तो बहुत कम है, ऐसे ऐसे लोग हैं। मेरे को करीबन ना करीबन हर ज़िंदगी में एक एक्टर बन के इतने सारे, मैं बता सकता हूँ कि इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एयरलिफ्ट मैंने की थी। एक किसी को नहीं पता, मुझे लगता है मीडिया को भी ज़्यादा पता नहीं था। 1,70,000 लोगों को जाके एक वॉर जोन के अंदर जाके बचा के लेके आना। सो आई थिंक इट इज़, I like the fact that I can give back to the society
थ्रू माई प्रोफेशन विच आई लव। तो मुझे अच्छा लगता है ये करने के लिए, इसलिए मैं करता हूँ। अच्छा लगता है एक अलग बात है, लेकिन एक हीरो तो अपना कमर्शियल एस्पेक्ट भी देखता है। कमर्शियल एस्पेक्ट की जहाँ तक बात है, वैसी भी फिल्में करता हूँ। अब मैं कर रहा हूँ वेलकम टू द जंगल, फिर उसके बाद हेरा फेरी करूँगा, तो वो भी इट इज़ मोर लाइक अ बैलेंस। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ कमर्शियल फिल्म में भी कर सकता हूँ, सारा टाइम कमर्शियल फिल्म में कर सकता हाँ, और कोई रोकेगा भी हूँ, नहीं नहीं तो कोई आपको। कोई कोई कहने और वाला सक्सेसफुल भी हैं आप उसमें। लेकिन क्या am I, if you ask me, am I satisfied with that? No, I am not. एक अंदरूनी एक बात होती है कि मुझे सेटिस्फैक्शन भी तो चाहिए। जब फिल्मों में आया, मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं बिगनिंग से ही अपने करियर में ऐसी फिल्में बनाना चाहता था। लेकिन जब पैसे आए, मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली और उस कंपनी के अंदर ऐसी फिल्में बनाना है। शौचालय पे फिल्म बनाई, सैनिटरी पैड पे फिल्में बनाई, सेक्स एजुकेशन पे बनाई, मिशन मार्स पे बनाई। हर ऐसे किस्म की जो फिल्में मुझे अच्छी लगती है मैं करता हूँ। यानी एक तो अकाउंट्स के लिए होती है और एक अकाउंटेबिलिटी के लिए होती है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड, वेरी वेल पुट। तो आपको ये बात पहले से पता होती है अक्षय कि जब ऐसी फिल्में करेंगे तो उसमें पैसा भी नहीं आएगा, नहीं, और क्रिटिकली अक्लेम कुछ चलती हैं, कुछ नहीं भी चलती। जैसे ओ माय गॉड अच्छी चली, अच्छा बिजनेस भी किया। कई लोगों ने कहा कौन बेवकूफ़ है जो सेक्स एजुकेशन पे फिल्म बनाना चाहता, क्यों बना रहा है? मतलब क्यों नहीं बनाऊं? आज मेरे देश को, जिसकी पॉपुलेशन 1.5-1.6 बिलियन है, डोंट यू थिंक सो वी रिक्वायर सेक्स एजुकेशन? वी रिक्वायर टू नो व्हाट इट इज़, हाउ टू कंट्रोल एवरीथिंग। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेक्स एजुकेशन वाली जो बात है वो तो कहीं आई नहीं थी। मुझे पता है कि वो कितनी भयंकर ट्रोल की गई थी। ये जो फिल्म है इस पर लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई थी, और बाद में हम जैसे लोग भी थे जिनको ये बात रियलाइज़ हुई कि अरे भाई, ये फिल्म वो नहीं है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा ट्रोल किया गया था, कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसी खतरनाक जगह है हाँ, जहाँ 80-90% सब गलत होता है। कोई जिसका मर्जी आता है, जो कुछ बोलना है बोलना है। उसके लिए क्या ज़रूरत है? एक फ़ोन की ज़रूरत है। और आपका माइंडसेट क्या है उस वक्त? आप कुछ भी टाइप कर दो, जिस मर्जी को है आप गाली दे दो, जिस मर्जी को है कुछ भी बोल लो, आप कर लो। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कोई सही भी दिखता है। आजकल तो ये हो गया सोशल मीडिया के लिए, जितने आपके फॉलोअर्स होंगे, ये होंगे, तो आपको पैसे भी मिलते हैं। आजकल इतने Business सारे हो गया लोग, है। बिजनेस हो गया है। हाँ। कोई 6 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कर। तो फिर इसकी वजह से आप जो मर्जी आए। आज ट्रोल होने के लिए क्या चाहिए? कुछ मिलके लोग कर सकते हैं, कुछ मतलब बेसिकली एक इकोसिस्टम है, एक नेटवर्क है, आप उसको नेटवर्क है, जितना तो दो वो अन जैसे किया जाए। लेकिन ये तो तभी पता चलता है जब आप अगर जाके जब ओ माय गॉड देखते हैं, तो बेसिकली फिल्म है क्या और मैंने क्या पढ़ा था सोशल मीडिया में, तो अब आपको महसूस होता है कि कितना गलत था। सो आई डोंट नो वेदर यू सीन दिस मूवी और नहीं, अभी नहीं। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये मेरी हाँ, मतलब आप कन्विंस कर दीजिए मुझे कि मुझे थिएटर में जाकर कन्विंस। देखिए, मैं आपको आपके पास आप मुझे जानती हैं, आपके पास मेरा नंबर होगा, नहीं होगा तो मैं दे दूंगा। जब ये फिल्म देखेंगे, मैं नहीं आपको कन्विंस करूंगा, आप जाके खुद देखिए, मुझे बताइएगा। और अगर मुझे ना बताना हो तो टीवी के सामने आके जो आपका मन करे, जो आपको लगे, आपको नहीं भी अच्छी लगे तो आप ज़रूर आके बोलना। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं जाने से पहले कि ये जो मेरी फिल्म है, मैंने करियर में मैंने करीबन 150 फिल्में की हैं। दिस इज़ माई बेस्ट फिल्म। दिस इज वन ऑफ योर बेस्ट फिल्म। वन ऑफ माई, दिस इज़ माई बेस्ट। दिस इज योर बेस्ट फिल्म। यस, इतनी बड़ी बात बोलूँ, ये मेरी, बिकॉज बहुत ऑनेस्ट फिल्म है। इट्स अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म। इट इज़ कमर्शियली नॉट सक्सेसफुल। हाँ, It's not commercially तो ये successful. आपको But I am man enough to own my film. This is my best film. तो ये आपको दुख नहीं देता है कि कोई बात नहीं, ये दुख तो थिएटर नहीं। तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? नहीं, दुख की बात नहीं है। बात ये है कि मैंने एक ऐसे टॉपिक को हाथ लगाया है जो लोग
करना नहीं चाहते। कोल माइनर्स के ऊपर कौन फिल्म बनाना चाहता है, देखना चाहता है? लेकिन आई फेल्ट इट, आई वांटेड टू मेक इट, आई मेड इट। बट ये कह सकता हूँ कि आगे जाके दिस फिल्म विल बी वॉच्ड बाय मेनी पीपल कि एंड विल रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ दे लीड। आपने मुझसे पूछा कि मैंने फिल्म देखी है कि नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन जिन्होंने देखी है उनसे मैंने बात की और मैंने कुछ सवाल अपने दोस्तों से इस पर मंगाए थे। उसमें अब चूंकि आप बात कर रहे हैं तो ये मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको। और इस फिल्म को लेकर एक चर्चा बहुत ज़ोर शोर से रही कि ये फिल्म नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म है। फिर आगे आपसे सवाल उन्होंने लिख दिया है कि आपको कुछ ऐसी फिल्मों में से एक है जिसे क्रिटिक्स भी सराह रहे हैं, आपको क्या लगता है ये फिल्म नेशनल अवार्ड जीत पाएगी? मतलब ये फिल्म मैंने नहीं देखी है, जिन्होंने देखी है उनका ये सवाल है जो मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको। तो मुझसे सवाल किया? हाँ बिल्कुल, ये सवाल मतलब वापस बोलिएगा, सवाल क्या है वापस? तो सवाल ये है कि आपको लगता है कि नेशनल अवार्ड मिलेगा इसे? इट्स अगर ये जीतती है, नेशनल अवार्ड जीतती है, मेरे डायरेक्टर को मिलता है, फिल्म को मिलता है, किसको भी जो भी है, आई विल बी वेरी हैप्पी। इट्स जैसे मैंने आपको कहा, इट्स अ बहुत सच्चाई फिल्म है, बहुत अच्छाई की फिल्म है। एंड इट इज़ अ फिल्म अबाउट अ मैन्स करेज विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक बहादुर होना, चाहे वो देश के लिए हो, लोगों को जान बचाने के लिए हो, या इवन जानवरों की जान बचाने के लिए हो, एक आदमी का बहादुर होना बहुत ज़रूरी होता है। एंड इट्स अ लवली स्टोरी अबाउट अ मैन्स कैरेक्टर एंड हिज स्ट्रेंथ। ये जिस तरीके की आप फिल्में कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अगला जो भारत कुमार है वो अक्षय कुमार में नज़र आ रहा है। नहीं, उसके लिए मैं नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा ना कि इसके बाद आपका अगला आएगा कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। नहीं, मुझे नहीं आना है। मुझे इसके लिए नहीं कर रहा कि मुझे ना पॉलिटिक्स में है। आगे जाके ज़िंदगी में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। मैं इसलिए फ़िल्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें लोगों के सामने, अगर मुझे भगवान ने इतना अच्छा वो दिया हुआ है कि मैं फ़िल्में कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, और लोग इतना चाहते हैं, अगर मैं लोगों को बता सकता हूँ कि क्या क्या हुआ है हमारी ज़िंदगी में, मतलब हमारे देश में, तो क्यों ना। चाहे वो केसरी हो, फिर चाहे वो पृथ्वीराज चौहान की फिल्म हो, चाहे कोई भी फिल्म हो। आपने मैं एक महिला हूँ और ये बड़ा करेजियस स्टेप था कि शौचालय से लेकर पैड्स पर, सैनिटरी पैड्स पर बात करे कोई, और इतनी खूबसूरती से बात करे। जब आप इस तरह की फिल्मों को करना शुरू कर रहे थे, तब आपको यकीन था कि देश की जनता इसे अपना पाएगी? मतलब हम उस समाज में हैं जहाँ कतराते हैं। मुझे यकीन था, लेकिन लोगों को नहीं था। लोगों को नहीं था। बहुतों ने कहा, मेरे वेल विशर्स में से, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे वेल विशर्स में से कहा कि शौचालय पे क्यों फिल्म बना रहे हैं, कौन बनाता है? एंड दैट ऑल्सो यू आर मेकिंग अ लव स्टोरी कि एक औरत के घर, मतलब जहाँ शादी करके जा रही है, उसके वहाँ शौच नहीं है तो वो छोड़ के जा रही है। ये कोई कहानी हुई? मतलब क्यों नहीं हुई कहानी? डू यू थिंक हम इससे शौचालय एक औरत के लिए होना बहुत ज़रूरी नहीं है? आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आदमी तो फिर भी खुले सांड की तरह कहीं खड़ा हो जाएगा, लेकिन औरत का सोचो। इसीलिए तो इज्जत घर कहा गया उसे। तो वही कहा है, वही कहते हैं। तो मैंने शौचालय पे फिल्म बनाई, जबकि आपको बताऊं वो कहानी जो स्क्रिप्ट थी, करीबन 5 साल कई एक्टरों के पास गई, सबने मना कर दिया था। तो मुझे दिखी थी ये कहानी, मुझे पता चला था इसके बारे में, तो मैंने पढ़ी थी। तब इसका नाम था संडास एक प्रेम कथा। उस मतलब वो वर्किंग टाइटल होता है ना, हाँ। तो उस हिसाब से था। उसके बाद इसमें बदलाव आया और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी वो फिल्म मैंने देखी है। आपने, भगवान का शुक्र है। इतनी फिल्में आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल फिल्में चल रही हैं, और आप खुद एक नजूमी बन गए कि आप अब अगला सवाल ये पूछने वाली है, और बाकी मैं ये सवाल पूछने वाली हूँ, क्योंकि जिस तरीके की फिल्में आप करते हैं और जैसा सोशल मैसेज देने की कोशिश करते हैं, और यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। आपको कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के बेहद करीब हैं, आप बेहद उनको पसंद करते हैं। तो फिर नेक्स्ट सवाल तो यही जहन में आता है कि इज ही गोइंग टू फाइट एन इलेक्शन?
See, it is not about, no, I am not fighting any election, neither am I standing in politics or anything. But अगर आपके प्रधानमंत्री शौचालय के बारे में बात करें और अगर मुझे मौका मिलता है तो क्यों ना बनाऊं फिल्म, सैनिटरी पैड के बारे में बात करें, क्यों ना बनाएं, मिशन मंगल वहाँ पहुँचाते हैं, मार्स तक जाती, क्यों ना बनाऊं। ऐसा नहीं है, कोई अच्छा काम होता है, कार्य होता है ज़रूर। जैसे एयरलिफ्ट जो मैंने फिल्म बनाई थी वो तो कांग्रेस के टाइम पे था, वो अच्छा काम हुआ था तो मैंने बनाई फिल्म, तब तो कोई नहीं कुछ बोला। तो ये नहीं है, ये मिशन रानीगंज ये भी कांग्रेस के वक्त था तो ये भी ये बनाई, तब तो कोई कुछ नहीं कह रहा कि आप उनके करीब थे। देखिए, अच्छा कार्य हो, अच्छा काम हो, उसके ऊपर फिल्म बनाना, इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। एवरीथिंग घूम घुमा के पॉलिटिक्स नहीं आता। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है आप बनाओ। मुझे मेरे प्रधानमंत्री इतना बढ़िया शौचालय पे, मैंने नहीं देखा कोई प्रधानमंत्री शौचालय के बारे में बात करते हुए, वो भी लाल किले पे खड़े होके, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मुझे ये कहानी मिली, असली कहानी मिली, मैंने बनाई, तो फिर बस यही है। तो प्रधानमंत्री से आप जो इंस्पायर या उनके काम से जो प्रभावित लगते हैं, इसका नुकसान आपको होता है? क्योंकि आजकल तो फिल्में बढ़ जाती है ना, भाई अक्षय की फिल्म आई है तो फला आइडियोलॉजी वाला तो जाएगा ही नहीं। देखिए, मैं फला आइडियोलॉजी वाला झंडा लेकर खड़ा हो जाएगा कि चलो या तो आप ये सोच लो कि आपकी फिल्म बढ़ जाएगी, या तो ये सोच लो कि सच्चाई के हिसाब से बनानी है। आई हैव बीन ट्रू टू माई वर्क। जानता हूँ बढ़ जाती हैं, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री के हिसाब से मैंने फिल्म बनाई, मैंने नहीं, मैंने सच्चाई के हिसाब से फिल्म बनाई है। वो अलग बात है, कुछ जिनका सोचना है, मैं यही कहूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो गलत सोचते हैं, ऐसा सोचना नहीं है। आज हमारे देश को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है, सैनिटरी पैड को टैबू ना रखने की ज़रूरत है, शौचालय की ज़रूरत है, औरत को उनका मतलब जिस हिसाब से मतलब जैसे वो मैंने कहा था तो उसकी ज़रूरत है। तो दैट इज़ ऑल आई डू। अच्छा, ये जो इस वक्त समाज बढ़ गया है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? व्हाट डू यू थिंक? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब कैसा समाज? दो आइडियोलॉजी हो गई है, आप समझ रहे ना। एक आइडियोलॉजी है जो कहती है कि मोदी बिल्कुल ढंग का काम नहीं कर रहे हैं, मोदी सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। एक धड़ा है जो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि अब से पहले तक जो काम होता था उसकी गति क्या थी। ऐसा नहीं कि काम नहीं होता था, गति क्या थी। ये दोनों खेमे हैं, जो एक इस तरफ और एक, आप देखिए एक्टर्स को भी इस तरीके से बांटा जा रहा है, ये आपने भी महसूस किया होगा। जी, मैं तो यही देखता हूँ, मैं तो हर चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी देखता हूँ। मुझे तो काफ़ी चीज़ पॉजिटिव नज़र आती है, इसलिए मैं फॉलो करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि नेगेटिव क्या है। हर चीज़ का तरीका होता है देखने का। इट्स वेरी, वो पुराने बचपन में हम बताते थे, एक गिलास होता है आधा भरा होता है, आप या तो ये देख लो ये आधा खाली है, या ये देख लो आधा भरा हुआ। मुझे तो ये बढ़िया लगता है, और मैं तो ये मानता हूँ कि आपने प्रधानमंत्री चुना है, अब आप फॉलो करिए, एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी। जस्ट लाइक जब डायरेक्टर आता है सेट पे, तो हम डायरेक्टर को फॉलो करते हैं, जो वो कह रहा है वी फॉलो हिम। सो नाउ ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, वी हैव टू फॉलो इट, ही विल टेक अस। आज इकोनॉमी बढ़ रही है, आज बहुत सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। मैं ये नहीं कहता कोई काम गलत भी हो रहा होगा, कहीं कुछ गलत हो रहा होगा, हो सकता है, लेकिन let's get together for the bigger thing, which is our country. We follow that rather than एक दूसरे की गलतियाँ निकालने से अच्छा. Don't you think so? It is better कि we follow the bigger picture, and that picture is भारत. That's it. अब आपको इस पर भी ट्रोल किया जा सकता है, आपको पता है ना? किसके ऊपर ट्रोल किया? किसके ऊपर? अब मैंने क्या कहा कि भाई बड़ी पिक्चर है, नेगेटिविटी मत ढूंढो, हमें भारत के लिए काम करना है। आपको पता है ना, इंडिया और भारत में भी बहुत। अभी देखिए, मेरे पासपोर्ट पे ये लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत, दोनों हैं। फिर या तो पासपोर्ट को भी ट्रोल कर लो, उस पे भी किया है आपको। नहीं, आपके पासपोर्ट पे
नहीं नहीं आपका पासपोर्ट अलग था? नहीं नहीं, तो उस पे भी वही लिखा हुआ है? आपका जो कनाडा वाला पासपोर्ट था उस वो पर कितना ठीक है। ट्रोलिंग हुई थी? देखिए मैम, मुझे एक इंसान बताइए जो ट्रोल नहीं होता। क्या आप ट्रोल नहीं होती? हद से ज्यादा। फिर आप भी ट्रोल होती हैं, वो पीछे जो कैमरामैन है वो भी ट्रोल होता होगा, नीचे वो लड़का बैठा हुआ है वो भी ट्रोल होता है, सारे ही ट्रोल होते हैं। नहीं लेकिन खुशी किसी को नहीं मिलती कोई चीज लेकिन देशभक्ति के लिए कैसे कोई ट्रोल हो सकता है? इस देश में तो देशभक्ति के लिए आदमी ट्रोल हो जाता तो है। फिर आप यू फॉलो योर माइंडसेट ना, आपको फॉलो फर्क योर नहीं पड़ता। माइंडसेट। हाँ, आपको आपने सीधे भागना है। हाँ, अगर आपने लेफ्ट देखा, दाएं देखा, मामला दैट इज व्हाट दे वांट। लॉट ऑफ पीपल वांट दैट। आपकी गति कम पड़ जाएगी। जो भी इंसान है, जिसको भी जहां पहुंचना है, उसको सीधा देखना है। सोशल मीडिया बना ही इसलिए है ताकि आपकी गति आहिस्ते हो जाए। हाँ। ये आप लगाम मानती की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नहीं, मैं तो इसे भोंपू की तरह इस्तेमाल करती हूँ अक्षय जी। देखिए कोई पॉजिटिविटी से इस्तेमाल करता है। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ, आप इस चीज को, मैं ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं भी हूँ, बट एग्जैक्टली मैं इसको पॉजिटिविटी के हिसाब से करता हूँ। आज बहुत बड़ा मंदिर बना है अक्षरधाम न्यू जर्सी में, न्यू जर्सी। तो आई फेल्ट लाइक सेइंग इट, आई जस्ट ट्वीटेड अबाउट इट, आई टॉक, इट इज अ ग्रेट थिंग। अच्छा, आप ट्वीट करते हैं फिर रख देते हैं? तो और क्या, उसके बाद क्या करूँ? कोई क्या करूँ, मतलब उसमें देखना क्या है? या कोई बड़े बड़े लोग आपको जो 10 में से 2 ट्रोल कर रहे होंगे, 3 ट्रोल कर रहे होंगे, 4 कर रहे होंगे, बाकी खत्म। ठीक है, कर ले भाई, तू कर ले, तू ट्रोल कर ले, तू फॉलोअर्स ले ले, तू पैसे कमा ले, कर लो। हाँ, 2 पैसे की कमाई हो रही है कोई बेचारे की। जो जिसको जो करना है करना है। जिस मुझे सीधे चलना है, मुझे सीधे चलना है। किसको ट्रोल करना है वो करना है। आपको इंटरव्यू लेना है, आप लेंगे। बस दैट इज एज सिंपल एज एनीथिंग। एवरीबडी हैज टू डू देयर वर्क। और सब कुल मिला के सब कुल एक ही चीज है, सब आमदनी के लिए काम कर रहे हैं। इतना सरल तरीके से बगैर किसी को कुछ सुनाए अक्षय कुमार ने अपनी बात कह दी है कि सब अपना काम करें, करो भाई, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी हो सकती है। हाँ, बस ये है कि डोंट गेट इनटू क्राइम, डोंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ, मतलब किसी को मतलब गलत काम मत करो। हाँ, बस ये। आपका बिल्कुल आपका हक है। यू एज अ रिव्यूअर ऑल्सो, इफ यू आर रिव्यूइंग अ फिल्म, वट एवर यू वांट टू से, रिव्यू इट। यू हैव, आपको पूरा हक है। किसी को ट्रोल करना है, किसी को अच्छी नहीं लगी फिल्म, उसका हक है, करें। That's it. मैं दोबारा पासपोर्ट वाले सवाल पर इसलिए आ रही हूँ क्योंकि आपने अब हिंदुस्तान का पासपोर्ट लिया, वो सिटीजनशिप आपने छोड़ दी कनाडा वाली। ये डिसीजन क्यों लिया, क्या वजह थी? मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि देखिए, पहले ये डिसीजन क्यों लिया कि मैं कनेडियन बना, वो इसलिए लिया, मेरी फिल्में नहीं चल रही थी, तो मुझे वहाँ काम मिल रहा था एज अ बिजनेस। आप मुझे बताइए, भारत देश से कितने लोग बाहर काम करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। आपके रिश्तेदारों में होगा, दोस्तों में होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है। तो उसी हिसाब से मेरी फिल्में नहीं चल रही थी। आपको मैं सरल बात और सीधी सच्चाई बोलता हूँ। तो मैंने कहा चलो, मुझे यहाँ काम मिल रहा है, कार्गो में एक बिज़नेस मिल रहा था मुझे करने के लिए, तो मैं लास्ट की 2-3 फिल्में थी, वो चल गई, लेकिन तब तक पासपोर्ट आ गया था। अब मैंने ये नहीं सोचा, मुझे पता है मैं वापस जाना है, अब मैं वापस आ गया। और उसके बाद मैं काम करने लगा, और फिल्में मिली, और चली, और मिली, और चली, और मिली, और चली, चलता रहा। अब वो दिमाग से निकल गया कि हाँ भाई पासपोर्ट है, टैक्स तो मैं यहीं भरता हूँ, सबसे ज़्यादा वो भी। और सबसे ज़्यादा टैक्स यहीं भरता हूँ, कहीं कभी नहीं, एक भी टैक्स मैंने कहीं और कोई भी देश में नहीं दिया। हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी खाना खाता हूँ, हिंदुस्तान के हिसाब से सोचता हूँ, हिंदू हूँ, बस बढ़िया चल रहा था। अब लोगों ने कहा कि नहीं, इनका पासपोर्ट ये है। अब डॉक्यूमेंट से अगर कोई ऐसा होता है, ठीक है, वो भी चलो, वैसा हुआ, मैंने कहा चलो वो भी चेंज कर ले, चेंज कर लिया। तो अच्छा, और अब फिल्म में अगर दोबारा फ्लॉप हुई तो? फिल्म में दोबारा फ्लॉप हुई, आदमी अच्छी अच्छी बातें करता है, शुभ मतलब शुभ बोल, शुभ शुभ रोबिका। बोलता है। शाम का वक्त है, सूरज ढलने वाला है, आप फिर ऐसी बातें कर रही हैं।
मतलब आप अच्छी बातें नहीं होती? अरे मैं तो अच्छी बात कर ये रही हूँ। अच्छी बात थी? मैं अच्छा, बताती हूँ, मैं बताती हूँ अच्छी मैंने कैसे कहा बात- आपका शो फ्लॉप हो जाएगा तो क्या करोगी आप? अरे भाई ये तो मेरा सवाल था। अच्छा, ठीक वो है। सवाल ये था कि भाई अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता नहीं होगी, हम लोग जाएंगे ना, मूवी देखने जाएंगे, हिंदुस्तान आपसे बहुत प्यार करता है, तो दोबारा तो हम चाहते हैं भाई अक्षय कुमार कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहे, तो दोबारा तो कोई पासपोर्ट नहीं लिया जाएगा ना। देखिए बहुत काम है, बहुत सब कुछ है, बहुत सारी और चीज़ें कर सकता हूँ यहाँ। उस वक्त नहीं था, उस वक्त इतनी आमदनी भी नहीं कमाई थी मैंने, ठीक है ना। आगे कुछ काम करने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं। जैसे कहते हैं ना, पैसे को पैसा खींचता है, काम को काम खींचता है। तो था ही नहीं कुछ, तो क्या करूँ? आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते? आप भी कहीं काम ढूंढने जाते, बिल्कुल और जाते। आपको अगर आपको कहीं है तो एक ही वसुदेव कुटुंबकम। ये होगी ना बात। तो आप ये कह रहे हैं कि आप पूरी दुनिया को एक फैमिली की तरह पर एक फैमिली ये देखते हैं। कोई कहता है, कोई लकीर डाल के बोल देता है, ठीक है भाई चलो। आप कनाडा के नागरिक रहे हैं और इस वक्त आप जानते हैं कि हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते में खटाई साफ तौर पर दिख रही है, स्पेशली खालिस्तानियों को लेकर। अक्षय कुमार इस पर क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं? मैं तो यही सोचता हूँ, as I told you, I always think positive. I hope everything solves, everything become normal. हमारे रिश्ते कनाडा के साथ बहुत अच्छे थे। I just hope कि it comes back to the same and everything just solves. अब politically क्या है इसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता। I don't want to comment about it. I'm no one to comment. I'm an actor. I work in the film industry. So इसके बारे में कमेंट करना मैं अपने आप को सही नहीं समझता, बट यही कहता हूँ कि आई होप एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल एंड लाइफ गोज ऑन। पॉलिटिकल कमेंटेटर अक्षय कुमार नहीं है, लेकिन एक बड़े पॉलिटिकल हस्ती का आपने इंटरव्यू लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस इंटरव्यू को आप कैसे रेट करते हैं? अब जैसे फिल्म मैंने की तो हाँ। रेट आप करेंगी, इंटरव्यू मैंने लिया तो रेट आप करेंगी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेट कीजिए ना। और उनको अच्छा मतलब उनको रेट करना है, मतलब भाई इंटरव्यू किया है ना आपने ये उनका। देखिए मैं तो एक एज ए ह्यूमन बीइंग किया था। मैंने उनको कोई ना पॉलिसी के बारे में पूछा था, ना किसी क्या आगे करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी के बारे में पूछा था। दैट इज नॉट माय पॉइंट। एक इंसान है, कैसे रहता है, कैसे जीता है। मैंने ये पूछा था आपके बैंक बैलेंस कितना है। हाँ। मैंने ये पूछा आप घड़ी उल्टी क्यों पहनते हैं। हाँ। मैंने ये पूछा आप आम कैसे खाते हैं। आम कैसे खाते हैं, अल्लाह उस पर आज तक अक्षय कुमार को ट्रोल किया जाता है। ट्रोल किया क्यों जाता है, मुझे यही समझ में नहीं आता। मैंने क्या गलत पूछ लिया? आपने क्यों पूछा कि आम खाते हैं कि नहीं खाते? बातें आदमी जब बैठते हो यार मजा आता है यार, आम काट के खाने में मजा आता है। हाँ। क्या हो गया बगैर मैंने पूछ लिया तो? You the best part is I love the fact that PMO office or anybody, nobody gave me the questions. हाँ, ये बात है। They didn't give me the question. They said whatever you want you can ask. I wanted to know the inner side, the human being side of a man, of my prime minister. And I asked it. And see, they are in this thing that they can say कि ये question निकाल दो। हाँ, सही कह रहे हैं। Right? नहीं कहा किसी ने। जैसा इंटरव्यू था, जितना मैंने सवाल किया, वो सब सवाल पूरा का पूरा चैनल्स पे दिखाया गया था। तो दोबारा आपको मौका मिला। So I think I may say as a human being, I rate him as a human being. He is great. That man could have done anything about the interview. ये निकालो, nothing. It went what it is. I am what I am. That is it. आपने जितने भी सवाल पूछे कोई रिग्रेट नहीं है, आप आगे भी इस तरीके के सवाल पीएम से करेंगे? If I want to know, मेरे पास और भी बहुत क्वेश्चंस हैं, पूछना चाहूँगा, जरूर पूछना चाहूँगा। जैसे वो अभी मैं बता दूँ आपको। नहीं, मुझे मौका मिलेगा तो वो वाला सवाल आप वो वाला सवाल पूछ लेंगे। जैसे मैंने उनसे पूछा था कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आप कोई डू यू टेक सम टॉनिक, मतलब आपको थकान नहीं होती? और उसके पीछे वजह ये थी कि जेट लैग जाके और फीता काट रहे हैं वो कहीं पर जाके किसी योजना को शुरू कर रहे हैं, कहीं किसी रैली को संबोधित कर रहे हैं। थकान किसी को भी हो सकती है, लेकिन वो आज भी कि मतलब क्यों इसने ये सवाल पूछा, जैसे आपके कि क्यों आम को लेकर। तो आपको क्या जवाब क्या मिला? वो मुस्कुराया, उन्होंने कहा कि एक मिशन है, वो मुझे थकने नहीं देता। वो जनता का प्यार है। This must be the thing. The mission is all about the country. The mission is all about if you have a mission, एक आपके पास मिशन रहेगा,
अगर आपको मुझे फिल्में ऐसी फिल्में बनानी है, अगर आपका मिशन रहेगा, आपको थकान नहीं होगी। क्योंकि देखिए, मैं आपको सच्ची बताता हूँ, जब मैं इंडस्ट्री में आया था, पहले जब आया था, तो मैं पैसा कमाने के लिए फिल्में करता था और मैं एक्शन करता था, ये करता वो करता था, और पैसा कमाने के लिए काम कर रहा था, और मैं 6 बजे थक जाता था, क्योंकि आई वॉज नॉट एंजॉइंग माई वर्क। द डे आई स्टार्टेड दैट दिस प्रोफेशन इज माई पैशन, ये मेरा पैशन है, देन मेरी थकान चली गई। क्योंकि फिर मैं रात को सोते वक्त ये सोचता था, सुबह उठ के जाना यार, शूटिंग करनी, बड़ा मज़ा आएगा। फिर वो थकान नहीं आती, फिर वो कभी थकान नहीं आ सकती, क्योंकि अब आपको मज़ा आने लगा है। सो इफ आई अंडरस्टैंड व्हाट आंसर ही गेव यू, दैट आंसर इज दैट मुझे मज़ा आता है। आई वॉन्ट टू, माई मिशन इज माई कंट्री, टू मेक माई कंट्री द बेस्ट। उसमें थकान नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो सपना सोचा है कि 2047 तक दिस कंट्री ऑफ आवर्स, भारत, विल बी अ डेवलप्ड नेशन, वो ये कर लेंगे? I hope so, and I think so, because a person has mission. The day somebody decides that I want to do it, then I don't think so any troller can troll him. He will just keep on running. 10 में से कितने अंक देंगे आप पीएम को? 10 में से 10, बिल्कुल। काटेंगे कुछ भी नहीं, कोई अंक आप नहीं? कटवा लो पहले। नहीं, मैं मतलब आदमी कह रहा है 10 में 10, आप कहते हो कुछ नहीं काटोगे। हाँ, कुछ भी नहीं। जब क्यों काटे, आदमी चल रहा है, बढ़िया जा रहा है, सब कुछ बढ़िया है। देखिए, when something is going positive, आप मानते हैं कि हमारा इकोनॉमी अच्छी है, आप मानती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, Obviously. आप मानती है अच्छा काम चल रहा है, पहली बार कैपिटल एक्सपेंडिचर आप मानती है स्पीड में चल रहा है। सो एज ए ह्यूमन बीइंग आई हैव सेड, एंड आई एम श्योर एवरीथिंग इज गुड, सो व्हाई नॉट। और मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात की कहने की। पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन साथ में आया है। आपको लगता है कि मजबूत दावेदारी है, मजबूत चैलेंज है पीएम I को? have no idea about it. See, something which you don't have any knowledge about it. I'm sure it must be good, but it is the. मतलब जैसे आपकी फिल्म the Welcome audience is going to take it. जब वोटिंग होगी, सब कुछ होगा, सब पता चल जाता है। जैसे आपकी फिल्म वेलकम इन जंगल, बहुत सारे एक्टर्स एक साथ आए हैं, तो भाई बड़ा कैनवस हो जाता है, बड़े चेहरे हो जाते हैं। उसी तरीके से राहुल गांधी है साथ में, अखिलेश हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी हैं, ममता बनर्जी See, if they are all thinking for the country, they will be the best. It is all about thinking about. I am an actor. I only think about the countryside. What it is, भारत, उसके बारे में सोचते हैं। If anybody who thinks about it, anybody wants the production and चाहे वो कोई भी पार्टी, is the best person for our country. That's it. I am not anybody here to say anybody's side. I'm here to. I see a lot of things happening good. So that is why I like it. मैं एक बात तो समझ गई हूँ, आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव आपको ना तो उसे खरोचना चाहिए ना उसे देखना मैं चाहिए। सोचता हूँ किसी को भी नेगेटिविटी के बारे में सोचना नहीं चाहिए, सबको, हर इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। बिकॉज आई टेल यू, वंस one of the very big person whom I always followed, Bruce Lee, he said, don't even say anything negative to yourself also. Forget about others, to even yourself. Universe is listening. No, your body is listening because it doesn't know the difference. It will start doing that. Because it will give you the spell to your body. That is why it is called spelling. आप बोलते हैं ना फिल्म नहीं Spells, चली, ये नहीं है, ऑलवेज। मैं आपको कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, नहीं मैं समझ गई, मैं आपसे पूरा खेल चाहे समझ कोई गई भी, हूँ। मैं बोलता हूँ कोई भी, आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं, मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई भी हो। हर आदमी अगर अच्छा कर रहा है वो अच्छा ही चलता रहेगा। सो ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। तो सवाल अगर सामने वाले को करना होगा तो वो पॉजिटिव सेंस में ही उसे करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं पूछता हूँ कि नेगेटिव बोलने की ज़रूरत क्या है किसी को? नेगेटिव बोलने की ज़रूरत, आप यू आर हियर फॉर वंस इन लाइफ टाइम,
हमें नहीं पता पुनर्जन्म है या है नहीं कि नहीं है, है, nobody किसी को नहीं knows. पता, हमें किसी को नहीं पता. हम्म, यू हैव कम इन दिस लाइफ. आप ये तो मानते हैं कर्म, आपके खुद के अच्छे कर्म, वो अच्छे कर्म तभी होंगे जब आपकी पॉजिटिविटी ये जन्नत यही है, जहन्नुम यही है, जो भी है, हाँ, जिसके धर्म में जो जैसा लिखा है, बट कर्म तो सबके धर्म में ही है. हाँ. सो आपके कर्म बस करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, पॉजिटिव सोचते जाओ. आपकी तो अक्षय कुमार, ये जो आपका रूप है, ये हमेशा से ऐसा था? आई नो यू हैव बीन अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, लेकिन ये जो देयर कम्स अ पॉइंट जब आप मेंटल पीस को पा लेते हैं, आर यू एट दैट स्टेज, आर यू एट दैट फेज? सी आई लिव अ वेरी सिंपल स्ट्रेट लाइफ. हाँ, ये सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, काम पे जाना, रात को जल्दी सो जाना, अच्छा खाना पीना, घूमने जाना, छुट्टियों पे, संडे काम नहीं करना. मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मैं वही लाइफ फॉलो कर रहा हूं जो मुझे बचपन में स्कूल के वक्त करता था. जल्दी मम्मी डैडी बोलते थे सो जा बेटे, 9:30 हो गए ने, चलो 5 बज गए ने, फटाफट अपना होमवर्क कर लो, चलो एक्सरसाइज कर लो, जाओ, और फटाफट फिर नाश्ता वाश्ता खा के काम पे, फिर आए शाम को खेले वेले, फिर थोड़ा होमवर्क कर लिया, सो गए. बढ़िया लाइफ है. फिर हमने अपने आप को बिगाड़ना शुरू किया. हमने कहा अब लेट जागते, फिर हम सुबह लेट उठने लगे, फिर खाने पीने का समय नहीं रहा. किसी को कुछ नहीं पता है, कोई कभी 11 बजे खा रहा है रात को, कोई 12 बजे खा रहा है, कोई कुछ भी खा रहा है, मीठा खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. फिर हमने अपने आप को बिगाड़ना शुरू कर दिया. एंड वी थॉट वी आर गेटिंग इवॉल्व्ड. Actually, we were going backwards. If you live a very simple life, you will realize it. It is the best life. मैं हाल ही में एक बहुत बड़े बहुत रिच आदमी से मिला था, उनसे बात कर रहा था. तो I was looking at him. His health was not good. I was saying, he is very rich. I was just saying, thinking to myself, he is the most poorest person. आपने कहा नहीं उनको? नहीं, मेरा काम थोड़ी. नेगेटिव तो आप कहते ही नहीं मुझे है. मैं यही कह सकता हूँ कि सेहत का ध्यान रखो बस. लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू जस्ट टेक केयर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ योर ओन हेल्थ. तो आपके बच्चे सुनते हैं आपकी? बिकॉज नए ज़माने के हैं वो. देखिए, बच्चों का ऐसा होता है, वो आपकी नहीं सुनते हैं, बाकी आजू बाजू की सबकी सुन लेते हैं. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो दैट इज़ हाउ. एंड बट जब और बड़े हो जाते हैं, देन घूम घुमा के फिर आपके पास रियलाइज आते कि हैं. हाँ, डैडी ठीक कहते थे, मम्मी ठीक कहती थी. तो अभी वो टाइम आया नहीं, अभी आ जाएगा. आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा. सी दे आर वेरी वेल बॉट अप, दे आर डूइंग देयर वर्क. कोई कंप्लेन नहीं, कोई गंदी आदत नहीं. बस भगवान से यही चाहते हैं कि अपनी सेहत उनकी अच्छी रहे और कोई गंदी आदतें ना लगे बस. अब नेक्स्ट क्या है प्रोजेक्ट में अक्षय कुमार के? पॉलिटिक्स तो आपने कह दिया, मैं नहीं कर रहा हूँ कहीं. नेक्स्ट बस यही है, फिल्में बनाना. तो कौन सी ऐसी फिल्म है जो अभी इंतज़ार करना चाहिए हमें? नहीं, अभी तो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ हैं, वेलकम टू द जंगल है. 2 फिल्में हैं जो जिनके टाइटल अभी तक रखे नहीं हैं. बस यही है. तो बस अब काम करना है, वही जो ब्लिंकर्स आपने लगा रखे हैं. जो आता है वही करो ना. काम का कुछ और करने की क्या जरूरत है जब आता ही नहीं आपको. तो हर 3 महीने में एक अक्षय कुमार की फिल्म हमें मिलती रहेगी? 3-4 महीने में करते थे. 3 महीने में कभी आ गए, कभी जल्दी आ गए, कभी थोड़ी लेट हो जाती, कभी 6 महीने लग जाते हैं. पर बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो वंस ईयर आते हैं. हाँ, और सबको वो भी तरीका अच्छा है, अलग तरीका है वो. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्वालिटी, क्वांटिटी, इसमें फ़र्क आता है? इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी और क्वांटिटी, इट इज़ अबाउट व्हाट हाउ मच यू वांट टू वर्क. मैंने कहा ना, वो एक किसी को पैशन होता है. आप रोज़ इंटरव्यू करती, कि आप 15 दिन में एक इंटरव्यू करती हैं? जब जैसे बढ़िया इंटरव्यू मिल जाए. लेकिन आप आते हैं ना सामने कैमरा के, रोज़ ही आते हो ना. रोज़ ही आते हैं. और अगर आपसे 15-20 दिन महीने में बोला जाए सिर्फ 1 या 2 दिन करे तो आप कर पाएंगे? नहीं, मुझे लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है. तो आपका पैशन होगा ना. हाँ. तो बस वही है. तो आप में और मेरे में सिमिलरिटी है. दैट्स द पैशन. पैशन, इट इज़ ऑल अबाउट पैशन. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. और उम्मीद करती हूँ कि मिशन रानीगंज एक
खूबसूरत और कमर्शियली भी लेकिन आप देखिएगा और सक्सेसफुल आप फिल्म हो। मुझे खुद ही बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ये फिल्म जब भी देखूंगी। आपके पास वक्त हो, 2-3-4 महीने में जब भी वक्त हो जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह ज़रूर। ये All नहीं the कहेंगे best। कि कल परसों जाके देख मैं लूंगी। मन में बोल चुकी आप भी वही वेट करेंगी कब आएगा नेटफ्लिक्स पे। इसी ना 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 नो 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 आई विल बाय द टिकट एंड आई विल वॉच इट एंड आई विल टेल यू व्हाई, सो दैट जो अच्छा काम हो रहा है उसको हम जैसों का सपोर्ट और साथ मिल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो ये थे अक्षय कुमार, खूब सारी बातें कही, दिल खोल कर अपनी बातें कही, लेकिन सरलता से, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। आप देखते रहिए भारत 24।